हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 6 से पेज नंबर 21 से टॉपिक 2.6 जो कि है कंपेयरिंग एंगल्स, यानी कि एंगल्स को कंपेयर करना। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ। यहाँ पे कुछ एनिमल्स गिवन हैं जिन्होंने अपना माउथ ओपन कर रखा है। डू यू सी एनी एंगल्स हेयर? क्या आपको यहाँ कोई एंगल दिखाई देता है? तो यश, जैसे इसने ये माउथ ओपन कर रखा है तो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। कुछ ने माउथ जो है ज़्यादा ओपन कर रखा है, कुछ ने कम ओपन कर रखा है। तो इनको कंपेयर करना है और हमें बताना है लार्जर एंगल्स कौन सा है। कैन यू अरेंज द एंगल इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? क्या आप इन पिक्चर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो अरेंज कर सकते हैं? तो इसको जब हम अरेंज करेंगे, इसने सबसे कम माउथ ओपन कर रखा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड पे हो जाएगा, इसके बाद ये वाला हमारा थर्ड नंबर और ये है फोर्थ नंबर। इन पिक्चर्स को हमें अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंगल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। क्या दो एंगल्स को कंपेयर करना हमेशा आसान होता है? हम एंगल्स को कंपेयर करने के लिए क्या देखते थे अब तक कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन के अलावा भी एक और मेथड है हमारे पास से एंगल्स को कंपेयर करने का, जो कि है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। सुपर इम्पोजिशन का मतलब है एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख कर देखना। जैसे अगर हम हाथ की बात करें, एक हाथ को जब दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे ओवरलैप करवाते हैं तो कम्प्लीटली ये ओवरलैप हो जाते हैं। उसी तरह से हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कौन सा एंगल हमारा स्मॉलर है और कौन सा एंगल हमारा जो है लार्जर है। जैसे हमें फर्स्ट एंगल गिवन है ABC, सेकंड है PQR। अगर हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो हमें ये डायग्राम मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं तो सुपर इम्पोज इस तरह से करेंगे जो हमारा ये वर्टेक्स है ये ओवरलैप करना चाहिए। जैसे हमारी आर्म जो है QR और QC या फिर BC एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एंगल जो है वो स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है? तो हमारी ये वाली आर्म तो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही है। फिर यहाँ से हम देखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। जो हमारा एंगल है ABC, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कम है और एंगल PQR में एंगल ऑफ रोटेशन जो है यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये ज़्यादा है। तो यहाँ से क्लियर है जो हमारा एंगल होगा PQR ये ग्रेटर होगा देन एंगल ABC। सेकंड फिगर है जैसे एंगल AOB और एंगल XOY। यहाँ पे हम जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें इस तरह का फिगर मिलेगा, थर्ड फिगर। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों की दोनों जो आर्म्स है, यानी कि आर्म्स आर्म OB, आर्म OY एंड आर्म OA और OX, ये एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। कम्प्लीटली ओवरलैप करने का मतलब है यहाँ पे हमारा दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या है, इक्वल है। अगर एंगल ऑफ रोटेशन जो है दोनों का इक्वल है तो हम कहेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY, यानी कि दोनों के दोनों एंगल हमारे जो हैं इक्वल एंगल्स हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिगर इट आउट से। फोल्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, जैसे कि ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, किसी भी तरह से ऐसे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक लाइन निकल के आएगी। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो हमारी शीट है, ये वाली ये शीट और लाइन के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होंगे। जैसे इस शीट का नाम रख लेते हैं हम ABCD। यहाँ पे ये शीट है हमारी, रेक्टेंगुलर शीट का हमने नाम रख लिया ABCD। और यहाँ पे रख लिया हमने इसका नाम E, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा
एफ। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एंगल जो इस तरह से हमारे जो एंगल्स बनेंगे, कौन सा एंगल हमारा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे, इन दोनों एंगल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको नाम दे देते हैं हम कुछ भी, ये 1 लिख देते हैं, इसको 2, सिंपल हो जाएगा। ये 3 एंगल और इसको 4। तो लार्जेस्ट एंगल होंगे इसमें, लार्जेस्ट एंगल जो होंगे इन दोनों में से लार्जेस्ट एंगल होगा हमारा एंगल 1, और यहाँ से जो हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा ये मिलेगा हमें एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4। और जो स्मॉलर एंगल होंगे, स्मॉलर एंगल, यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर। हमें एक फिगर गिवन है, इस फिगर को देख के बताना है कि कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर है और कौन सा एंगल हमारा स्मॉलर है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एंगल AOB, AOB हमारा ये वाला पोर्शन है। इसके बाद है एंगल XOY, XOY के अंदर हमारा ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये तो पार्ट हमारा इतना है और एंगल XOY ये है। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि जो हमारा एंगल AOB है ग्रेटर है देन एंगल XOY से, क्योंकि इसमें इस पूरे फिगर में सबसे बड़ा एंगल है AOB, बाकी सारे के सारे इसके पार्ट हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल XOY कंटेन्ड इन AOB, या फिर XOY इज ए पार्ट ऑफ एंगल AOB। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड है एंगल AOB और एंगल XOB। एंगल AOB हमारा ये वाला पार्ट है, पूरा कंप्लीट है, और जो एंगल XOB है, XOB तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे भी हम एंगल ऑफ रोटेशन के बेस पे बता सकते हैं, ये वाला इतना पार्ट है और एंगल AOB हमारा जो है ये ज़्यादा पार्ट है। तो एंगल जो AOB है हमारा वो ग्रेटर होगा एंगल XOB से। रीजन इसका भी लिख सकते हैं, एंगल AOB इज ए पार्ट ऑफ एंगल XOB इज ए पार्ट ऑफ एंगल AOB। इसके बाद थर्ड है भाई, थर्ड है एंगल XOB और एंगल XOC। इसमें क्या है, जो दोनों की दोनों आर्म्स हैं हमारी XO और OC और OB, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि दोनों के अंदर, देखो मैं साफ करके दिखाती हूँ। जैसे एंगल XOB ये वाला एंगल है और एंगल XOC भी यही वाला एंगल है, यानी कि दोनों में अमाउंट ऑफ रोटेशन बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल XOB जो है इक्वल है एंगल XOC बिकॉज देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसमें से भी हमें यही बताना है कि कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर है। जैसे कि एंगल XOY और एंगल AOB, इसमें इसको करने के लिए हम इसको नाम देते हैं एंगल, इसको एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल XOY को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल जो है हमारा AOB इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमें यहाँ से क्लियर विजिबल है कि जो ये एंगल 2 है ये तो दोनों में कॉमन है, यानी कि हम किस बेस पे बताएंगे कौन सा एंगल बड़ा है या छोटा है, एंगल 1 और 3। इनमें से कौन सा एंगल बड़ा होगा वही वाला एंगल हमारा रहेगा बड़ा। तो एंगल 1 की जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो ज़्यादा है देन एंगल 3, यानी कि एंगल 1 जो है हमारा ग्रेटर है एंगल 3 से। इसलिए जिस पार्ट के अंदर हमारा एंगल 1 आ रहा है वही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंगल। देयरफॉर एंगल XOY इज ग्रेटर देन AOB। थैंक्स फॉर वॉचिंग।